प्रिय दोस्तों, आदाब, नमस्कार। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेके आई हूँ उसका शीर्षक दुआओं की दौलत है। इस कहानी में आपको इंसानियत, एक लगावट और एक बहुत अच्छी नसीहत भी मिलेगी। तो पेश है दुआओं की दौलत। आज छुट्टी का दिन था। वो चारों दोस्त एक दिन पहले से ही आज के पूरे दिन का प्रोग्राम बना चुके थे कि आज कहाँ कहाँ घूमने जाना है और कहाँ कहाँ मस्ती करनी है। चारों दोस्त पड़ोसी भी थे और साथ साथ पले बड़े भी थे और एक ही स्कूल में पढ़ाई भी की थी। पर एक दूसरे के बिना चारों रह नहीं पाते थे। पूरे मोहल्ले में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। आज भी बहुत जोश खरोश से एक दूसरे को साथ लेकर घर से घूमने निकले। आपस में हंसी मजाक बातचीत करते हुए वो काफ़ी दूर निकल आए थे। तो चलते चलते वो सब काफ़ी थक गए और उन्हें प्यास भी लगी। वो पसीने से भी तरबतर थे। दूर कहीं उन्हें सड़क के किनारे एक चाय पानी का होटल दिखाई दिया। धीरे धीरे करके वो वहाँ पहुँच गए और उन्होंने होटल वाले को 4 लस्सी का ऑर्डर दिया और सुकून से वहाँ बैठकर आपस में तय करने लगे कि पहले कहाँ चला जाए। आसपास का वातावरण बहुत मनोहारी था। शोर शराबे से दूर एकांत में बना ये होटल एक सुखद एहसास करवा रहा था। दूर दूर तक घने घने पेड़ पौधे व पक्षियों की प्यारी सी चहचहाट उनका मन लुभा रही थी और वो सब ठंडी ठंडी हवाओं के झोंकों का आनंद भी ले रहे थे। तथा उन चारों दोस्तों के नाम क्रमशः राम, मदन, रहीम और सुनील थे। वो आपस में हंसी मजाक कर ही रहे थे कि उनके सामने वहाँ काम करने वाला लड़का 4 ठंडी ठंडी लस्सी रखकर चला गया। उन लोगों ने जैसे ही लस्सी उठाकर पीनी चाही, उसी समय ना जाने कहाँ से एक बहुत बुजुर्ग 70-80 साल की बूढ़ी स्त्री भीख मांगते हुए उनके सामने आ खड़ी हुई। उस बूढ़ी भिखारिन की हालत बेहद दयनीय थी। जिस्म पर पहने हुए कपड़े तार तार हो चुके थे और जगह जगह कुछ घाव भी हो गए थे। आंखों में बेबसी, होठों पे फरियाद लिए उसने उन चारों के सामने अपने हाथ फैला दिए। उसका चेहरा बता रहा था कि वो कई दिन से भूखी भी है। बेबसी उसके वजूद से टपक रही थी। राम ने अपनी लस्सी का गिलास वापस टेबल पर रख दिया और उस कमर से झुकी हुई और चेहरे पर अनगिनत झुर्रियों से भरी उस बेबस भिखारिन को देखकर उसका दिल तड़प उठा। वो सोचने लगा, 2-4 रुपए से इसका क्या भला होगा। अगर मैं दे भी दूं तो क्या ये खाएगी और इसका क्या होगा। उसकी सजल आंखें उसकी व्यथा से उन सब का दिल तड़प उठे। फिर उसने उस बूढ़ी भिखारन से कहा कि दादी जी, क्या लस्सी पियोगी। उसकी ये बात सुनकर वो बूढ़ी भिखारिन अचंभित होकर उसका चेहरा ताकने लगी। उसको रुपए 2 रुपए की उनसे एक आस थी कि वो कुछ पैसे उसकी हथेली पर रख देंगे। पर जब राम ने उससे लस्सी के लिए पूछा तो सकपका गई और दोस्त भी हैरानी से राम को देखने लगे। वो बूढ़ी भिखारिन समझ न पाई कि अब क्या कहे। वो लस्सी 30 रुपए की थी। फिर काफ़ी देर तक राम के कहने से उसने सकुचाते हुए हामी भर दी, क्योंकि जीवन में उसने
कब लस्सी पी थी ये उसे कुछ याद नहीं। लेकिन उस बूढ़ी भिखारन ने उससे हामी भरने के बाद भी अपनी मुट्ठी में भीख में मिले 6-7 रुपए कांपते हाथों से राम की तरफ बढ़ा दिए। इस अप्रायश्चित बात से राम कुछ समझ न पाया तो घबराकर बुढ़िया से बोला, दादी ये पैसे किस लिए और मैं इनका क्या करूँगा। वो बूढ़ी भिखारन कांपते स्वर में गिड़गिड़ाई कि बेटा, तुमने जो मेरे लिए लस्सी का ऑर्डर दिया है तो इन्हें मिलाकर होटल वाले को पैसे अदा कर देना। राम भावुकता से उसकी इस खुददारी को देखता रह गया। उसकी आंखें छल आईं और कुछ आंसू उसके चेहरे पर लुढ़क गए। भर्राए स्वर में होटल के मालिक से कहा कि एक लस्सी जल्दी से लेकर भेज दीजिए। ये सब देखकर वो बूढ़ी भिखारन उन लोग से थोड़ी दूर हटकर जमीन पर बैठ गई। अब उसे जमीन पर बैठा देखकर राम का हृदय रो उठा और अपनी लाचारी महसूस करता हुआ सोचने लगा कि यहाँ मौजूद अपने दोस्तों, ग्राहकों व होटल के मालिक की वजह से मैं इसे अपने पास कुर्सी पर कैसे बैठने को कह सकता हूँ। लेकिन वो उसे वहाँ बैठे देखकर विचलित हो रहा था और ये भी डर था कि कोई टोक ना दे या फिर किसी को भीख मांगने वाली बुढ़िया के साथ बराबर अपने साथ बैठाकर ऐतराज़ ना कोई करने लगे। अब उसे कुर्सी पे बैठना अपना दुश्वार लगने लगा। वो धीरे से उठा और अचानक अपनी लस्सी और उस बूढ़ी की लस्सी लेकर उसके पास ज़मीन पर ही जाकर बैठ गया और एक लस्सी बूढ़ी की तरफ दे दी। ज़मीन पर उसके पास बैठने के बाद भिखारन चौंक उठी कि बेटा, तुम कुर्सी से उठकर यहाँ क्यों आ गए। घबराकर आपत्ति करते हुए भर्राए स्वर में बोली, बेटा ये तुमने अच्छा नहीं किया। कुर्सी से उतरकर यहाँ ज़मीन पर मुझ जैसी गंदी और भिखमंगी के पास बैठकर तुमने ठीक नहीं किया। जाओ और कुर्सी पर बैठो। राम ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि दादी, मैं अगर आपको कुर्सी पर बैठाकर लस्सी पिलाता तो मुझे सबका जवाबदेह होना पड़ता और ज़मीन पर मेरे बैठने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ, इसलिए किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। बूढ़ी भिखारन को आश्वस्त करके उसने लस्सी पीने के लिए बहुत इसरार बूढ़ी से किया और वो बूढ़ी भिखारन कृतज्ञ आंखों से उसके चेहरे को गौर से देखकर सोच रही थी कि अभी भी दुनिया में इंसान और इंसानियत बाकी है। लस्सी के हर घूंट ने राम के लिए उसके दिल में अनगिनत दुआएं दे दी और उसके होठों से उसके लिए बहुत सी दुआएं और आशीर्वाद निकल रहे थे। इस एक नायाब उदाहरण के साक्षी वहाँ उपस्थित सब ग्राहक और उसके दोस्त व मालिक बहुत आश्चर्य और विस्मय से ये सब नज़ारा देख रहे थे। तभी वहाँ होटल का मालिक भी अपनी कुर्सी से उठकर आ पहुँचा और बहुत आदर और सम्मान से उस बूढ़ी भिखारन से हाथ जोड़कर गुजारिश की कि दादी, आप कुर्सी पर बैठ जाइए और राम से भी निवेदन किया कि वो भी कुर्सी पर ही बैठे। और कुर्सी पर उन दोनों के बैठ जाने के बाद उस बूढ़ी भिखारन ने होटल के मालिक को बहुत आशीर्वाद व दुआएं दी। होटल का मालिक बोला, दादी, इस लड़के ने आज मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं दिल से इसका एहसानमंद हूँ। सच मानिए, मेरे होटल में यूँ तो बहुत से ग्राहक आते जाते हैं, परंतु इंसान कभी कभार ही आते हैं।
मैं मन से आप दोनों को नमन करता हूँ। ये कहकर होटल का मालिक वापस काउंटर पर चला गया। वहाँ उपस्थित ग्राहक राम के सब दोस्त बहुत खुशी खुशी एक निश्चल मुस्कुराहट के साथ तृप्ति के आनंद से अभिभूत होकर अपनी अपनी लस्सी का आनंद ले रहे थे। सबके हृदय में आज वास्तविक सुकून था, जो उनके चेहरों के नूर पर झलक रहा था। और उस बूढ़ी भिखारन का मन सैकड़ों दुआएं और एक असीम अपनेपन की अनुभूति से आनंदित हो रहा था। और राम, उसका तो पूछो ही मत, उसकी खुशी का कोई पारोवार न था। क्योंकि खुद के लिए तो वो अपने जीवन में कई बार खुशियों को महसूस कर चुका था, पर जो खुशी उसे आज उस बूढ़ी भिखारन की तृप्ति से मिली, वो अपनी हर खुशी से उसको बढ़ के लगी। वो खुद को खुशनसीब समझ रहा था कि आज उसने कितना सस्ता सौदा करके कितनी बड़ी चीज़ प्राप्त की है। मात्र 30 रुपए की लस्सी के बदले उस बूढ़ी भिखारन को कुछ पल की खुशी देकर उसने सैकड़ों दुआएं उससे ले ली थी, जो उसके जीवन का सबसे कीमती उपहार था। आज उसे सही मायनों में खुद के इंसान होने पर गर्व था कि ईश्वर ने उसे इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। उसने मन ही मन फिर से ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उसने उसके हृदय में एक करुणा और दया से निर्मित मन भी प्रदान किया है। श्रद्धा से उसकी आंखों में खुशी के आंसू निकल आए और हाथ खुद ब खुद ईश्वर के धन्यवाद में जुड़ गए। दोस्तों, हम अपने जीवन में खुशियों की तलाश में अक्सर दर-बदर भटकते रहते हैं, जबकि ये खुशियाँ खुद हमारे भीतर मन में ही मौजूद होती हैं। बस किसी की खुशी बनकर तो देखिए, ये आनंद हर खुशी से बढ़कर है। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।